अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर एक बार फिर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन। माय डियर, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक बार ये सेशन शेयर कर लो और मैक्सिमम उनको ये बताइए कि ये नाउन का चैप्टर चल रहा है जो सीयूटी की प्रिपरेशन हो रही है, उसमें नाउन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो आपकी मदर ऑफ इंग्लिश और बैकबोन ऑफ इंग्लिश है। और इसको कंप्लीट करते ही समय आपका 10% CUT कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आप फिंदी ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आपका सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, और सेंटेंस पर डिपेंड करेगा तो नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना रोल अदा करता है माय डियर। तो नाउन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं ऑलरेडी आपको उस चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। टाइप्स मैं आपको बता चुका हूं, जेंडर मैं आपको बता चुका हूं, वहां पर नंबर, राइट, मतलब सिंगुलर से प्लूरल, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपको इंपॉर्टेंट रूल्स, ग्रामर रूल्स, ऐसे रूल्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ सीयूटी एग्जाम को क्यों देखकर ही पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको कराने वाला हूं, क्योंकि इस एग्जाम में आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर ज़्यादा क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। एग्जामिनर हमेशा कॉन्सेप्ट पर ही सारे के सारे क्वेश्चंस रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। नाउन की ऑलरेडी मैं क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी है। अब मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी है तो 2 से 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं नाउन पर, वो पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट सेशन। पहला, नाउन में जो पहला रूल है वो ये कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म, दे टेक प्लूरल वर्ब, दीज नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, दीज आर। मतलब ये कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं बेटा जो ऑलवेज अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राइट, उनको कभी भी हमें प्लूरल फॉर्म नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं और उनके साथ में हमेशा हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब ही यूज करना है, उनको कभी सिंगुलर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पर समझना, एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर एसेट्स, क्या लिखा बच्चे, एसेट्स लिख दिया। दूसरा वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर आर्म्स, राइट, आर्म्स का मतलब आप जानते हो भिक्षा मांगना होता है। क्या होता है बच्चे? भिक्षा मांगना होता है, राइट, भिक्षा मांगना। एक बात बताइए, भिक्षा मांगने की जो इंग्लिश होती है उसे कहते हैं आपको आर्म्स, राइट। अब इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे ये सिंगुलर वर्ड है कि प्लूरल, तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका प्लूरल वर्ड है, इसको कभी भी हमें सिंगुलर नहीं करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सिंगुलर कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसमें से एस रिमूव कर दूं तो ये सिंगुलर हो जाएगा, आम बन जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत वर्ड है, ये आपका आर्म्स ही रहेगा, राइट, ALMS, राइट, भिक्षा मांगना, ये ऑलवेज एस की फॉर्म में रहेगा, इसको कभी भी सिंगुलर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एसेट्स का मतलब यहां पर समझ गए, एसेट्स में कभी भी हम एस रिमूव नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं बेटा जो यहां पर मैंने देखा है। पहला वर्ड है एसेट्स, आर्म्स, एमेंट्स, एनल्स एंड आर्चीव्स, एशेस। आपका दूसरा वर्ड है बेटा एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, स्पेशीज, सीजर्स। सीजर्स आपको पता है किसको कहते हैं? कैंची को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे? कैंची को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और सीजर नहीं होता, क्या होता है? सीजर्स होता है। तो ये वर्ड आपको रिवीजन करने होंगे बार बार जिससे कि आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी पता है आपको ना, जो हम लोग पहनते हैं। पैंट्स हो गया, पैंट नहीं होता, पैंट्स होना चाहिए। क्लीपर्स होना चाहिए, बिलोज होना चाहिए, गैलोज होना चाहिए, फैंक्स, मिजल्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, balls, brushes, and binoculars, drags, earnings, entrails, embers, fetters, fireworks, loggings, lees, odds, outskirts, और क्या है यहाँ पर आपका particulars। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो ऑलवेज एस की फॉर्म में रहते हैं और ऑलवेज ये प्लूरल ही रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चे? प्लूरल रहेंगे। इनमें कभी भी हमें एस रिमूव करके सिंगुलर नहीं करना है और ना ही इनके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। इनके साथ में ऑलवेज हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी क्योंकि ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हम एग्जांपल भी देख लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यहां पर माय ब्रदर हैज ब्रॉट अ पैजामा, मेरे जो भाई है उसने एक पैजामा खरीद लिया। तो पैजामा नहीं होता बेटा, क्या होता है? पैजामाज होगा। क्या होगा? पैजामाज होगा। इसलिए आपको यहां पर एस ऐड करना था, आंसर बन जाएगा ये करेक्ट। ठीक है ना? क्या कह रहा है? ही शुड यूज गॉगल्स इन द, अब देखो मेरे मुंह से गॉगल्स ही निकल गया।
गॉगल यहाँ पर लिखा है, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर आपको गॉगल्स यूज करना है, ठीक है ना, गॉगल्स, ही शुड यूज गॉगल्स इन द सन, राइट। अब यहाँ पर देखना, शी गेव आर्म्स टू द ब्लाइंड बेगर्स, अब जो अंधा भिखारी था उसको उसने क्या दिया, आर्म्स दिया, तो बिल्कुल यहाँ पर ALMS है, राइट, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रही, बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर कोई इशू नहीं था, राइट। अगर यहां से एस रिमूव कर दिया जाए तभी आपका आंसर सही बनेगा। नेक्स्ट देखो, समवन हैज स्टोलन माय बिलोंगिंग, बिलोंगिंग आपकी वर्ब होती है, राइट, लेकिन अगर बिलोंगिंग्स की बात करोगे, जो आपकी ऐसी वस्तुएं जो आपसे बिलोंग करती हैं, आपकी अपनी बिलोंगिंग्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये मेरी वॉच है, ये मेरा मार्कर है, राइट, और मेरा मोबाइल, ये सब मेरी बिलोंगिंग होंगी ना, बिलोंगिंग्स होंगी, क्या होंगी, बिलोंगिंग्स होंगी। तो समवन हैज स्टोलन माय बिलोंगिंग्स, राइट। नेक्स्ट देखो, द हिंदूज बिलीव इन मैन, मैन नहीं होता, मेंस होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है पितृ, क्या होता है बेटा, पितृ होता है। द हिंदूज बिलीव, जो हिंदूज हैं वो विश्वास रखते हैं पितरों में, पितृ जानते हैं, जब जैसे हमारे दादा बाबा या फिर दादी, जो भी आप कहते हो, राइट, पिता अपने माँ बाप के जो भी हैं पेरेंट्स, उनको कहेंगे, राइट। तो जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक्सपायर होने के बाद जब उनकी पूजा वगैरह किया जाता है तो वो पितृ कहलाते हैं, राइट। उनको ही हम मेन नहीं कहते, क्या कहते हैं, मेंस। तो यहाँ पर आपको एस ऐड करना पड़ेगा। तो रूल क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड जो अपने आप में प्लूरल होते हैं, उनमें एस ऐड पहले से ही होता है, कभी भी हम उनको प्लूरल नहीं करेंगे और ना ही सिंगुलर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, और उनके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम में आपको इस तरीके की स्पॉटिंग एरर मिलेंगी, आपको इस तरीके से करेक्शन करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या कह रहा है, सम नाउन्स लुक प्लूरल इन द फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल दिखेंगे बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आपने हमेशा मान के रखा है कि अगर बॉय होगा सिंगुलर, तो प्लूरल करने के लिए बॉय में हम ऐड करेंगे एस, और क्या बन जाएगा, बॉयज। अगर मैं यहां पर बात करूं गर्ल है, तो गर्ल में अगर मैं प्लूरल करना चाहूं तो आप ऐड करेंगे एस, और क्या बन जाएगा, गर्ल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनमें ऑलरेडी एस ऐड होता है, लेकिन वो प्लूरल दिखते जरूर है, लेकिन अपने आप में ऑलवेज वो सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर। अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए कि सम नाउन्स लुक प्लूरल इन द फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग, सच नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब, दीज आर, क्या क्या है, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सम्बन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स एंड ड्रॉट्स, ये सभी के सभी, कुछ इसमें डिजीज के नेम हैं, कुछ इसमें स्पोर्ट्स के नेम हैं, और कुछ अदर वर्ड भी है, राइट। तो बच्चे, इसमें जो वर्ड दे रखे हैं वो डिजीज के भी नेम है, राइट, एंड कुछ आपके स्पोर्ट्स के भी नेम हैं, राइट, मतलब गेम के भी नेम हैं आपके, राइट बच्चे। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, ये सब आपके क्या है, डिजीज के नेम है, राइट। बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर एक और भी है, जैसे चलो अभी एक ही लिखा है यहाँ पर, इनिंग्स है, ये स्पोर्ट्स के नेम हो गए। वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट के नेम भी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट हो या फिर लैंग्वेज हो, इनके नेम में भी कभी कभी कुछ ऐसे हैं जिनमें एस आता है। जैसे मैं कह दूं, यहां पर आपने एक पॉलिटी वर्ड तो सुना होगा, राइट, आपने मैथमेटिक्स वर्ड सुना होगा, तो मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम मैथ मैथ चिल्लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये रॉन्ग वर्ड होता है, मैथ नहीं होता, मैथ बिल्कुल भी हम साउंड नहीं करते, राइट। जो वर्ड होगा, या तो आप कहिए शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स, या फिर आप कहिए मैथमेटिक्स, राइट, जो एस की फॉर्म में होता है। तो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एस की फॉर्म में होंगे, राइट, वो ऑलवेज अपने आप में सिंगुलर ही काउंट किए जाएंगे। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जो मैंने आपके सामने एग्जाम ओरिएंटेड लिख रखे हैं। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड सीयूटी को देखकर आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें पहला वर्ड है आपका न्यूज, दूसरा वर्ड है इनिंग्स। ऐसे वर्ड में कभी भी हम एस रिमूव नहीं करते, ना ही हम इनको क्या करेंगे, प्लूरल, क्योंकि ये ऑलवेज अपने आप में रहते हैं सिंगुलर, और वर्ब भी इनके साथ में सिंगुलर ही यूज होती है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स आर इजी, क्या कह रहा है यहां पर, जो मैथमेटिक्स है वो डिफिकल्ट होती है, पॉलिटिक्स क्या होता है, इजी होती है। तो मैं आपको बता दूं,
पॉलिटिक्स यहाँ पर राजनीति बात हो रही है और मैथमेटिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और अगर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही आएगा, इसलिए क्या यूज कर दिया यहाँ पर, इज। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स आर इजी, राइट। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर, अच्छा पॉलिटिक्स जब सब्जेक्ट की तरह लिया है, सॉरी मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट की तरह लिया है तो आपको पॉलिटिक्स भी सब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर इज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखा द मीजल्स, मीजल्स अपने आप में क्या है, एक डिजीज का नेम है, जो डिजीज है, राइट। तो यहाँ पर मीजल्स आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज। जस्ट रिमूव आर एंड इज, मतलब सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड राइट नाउ। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड केयरफुली, द फर्स्ट इनिंग्स, mostly students read the word inning, first inning, second inning, 2 innings, तो वो अकॉर्डिंग टू नंबर वो अपने आप में काउंट करते हैं, राइट। जैसे कि 1 अगर वो यूज करेंगे तो कहेंगे 1 इनिंग, राइट। अगर 2 यूज करेंगे तो कहेंगे 2 इनिंग्स, लेकिन हमें यही मिस्टेक नहीं करनी है, चाहे 1 यूज करो, 2 यूज करो, 5 यूज करो, मैनी यूज करो, सम यूज करो, कुछ भी अगर एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नाउन हमेशा एस की फॉर्म में ही रहेगा, मतलब इनिंग ऑलवेज इनिंग्स ही रहेगा, ऐसे रिमूव नहीं करेंगे। तो यहां पर आपने कहा द फर्स्ट इनिंग्स, तो फर्स्ट इनिंग्स तो ठीक है, लेकिन यहां पर आर यूज किया है एंड इज शुड बी यूज्ड प्लेस ऑफ आर, राइट माय डियर। तो नेक्स्ट सेंटेंस, द गैलोज हैव बीन इलेक्टेड, द गैलोज हैव बीन इलेक्टेड, राइट। अब एक मिनट रुकना, मैंने क्या आपको वर्ड तो बता ही दिए थे सारे के सारे ना, ओके ओके ओके, चलो यहाँ से रूल में यहाँ पर चेंजेस हुआ है थोड़ा सा, अच्छा ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ ना, गैलोस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, फांसी, जो फांसी का तख्ता होता है ना उसे कहते हैं गैलोस, राइट। तो गैलोस हैव बीन इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब जो फांसी है उसका चुनाव हो चुका है। तो यहां पर हमें हैव यूज किया गया था, नहीं हमें क्या यूज करना है, हैज बीन यूज करना है। सम्मन्स का मतलब जानते हो एक नोटिस होता है, जब किसी भी एक नागरिक पर, इंडियन पर या किसी भी एक कंट्री के किसी पर्सन पर कोई भी क्या हो जाता है, केस हो जाता है, तो अगर वो अपने केस की सुनवाई पर, हियरिंग पर टाइम से नहीं पहुंचता है तो एक नोटिस जारी होता है कोर्ट की तरफ से, उसे सम्मन्स कहते हैं, राइट। सम्मन्स सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म सम्मन्सेस होता है। तो सम्मन्स सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वर नहीं वॉज यूज किया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल भी कुछ चीजें हैं, इस रूल पर एक्सेप्शन भी है, जैसे कि पॉलिटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स पढ़ा, राइट, फिजिक्स पढ़ा, स्टैटिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे जब सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, या फिर पॉलिटिकल क्वालिटीज की तरह, या फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज की तरह, या फिर सम्स ऑफ फिजिक्स की तरह यूज होगा, राइट, एंड इकोनॉमिक फैक्ट्स की तरह यूज होगा, तो दे आर कंसीडर्ड टू बी प्लूरल फॉर्म, तो ये तब प्लूरल काउंट होंगे। मतलब ये कि जो आपका पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अगर इनको आप इनके ही वे में यूज करोगे, जैसे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, डिजीज है तो डिजीज की तरह यूज करेंगे, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स या गेम है तो गेम की तरह यूज करेंगे, तो ये ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन इनका मीनिंग अगर चेंज कर दिया जाएगा, राइट, तो याद रखना मीनिंग चेंज हो जाने पर फिर हम इन्हें प्लूरल काउंट करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, प्लूरल फॉर्म में हम फिर इनको लेकर जाते हैं। क्लियर है ना, चलो अब यहीं पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, समझना क्या कह रहा है यहां पर। मैंने यहां पर कहा आपसे योर फिजिक्स आर पुअर, अब एक बात बताइए, क्या किसी की फिजिक्स खराब हो सकती है, हाँ सर। फिजिक्स हैज 2 मीनिंग, फर्स्ट रहेगा, अब देखना यहां पर एक वर्ड लिखा मैंने यहां पर फिजिक्स, राइट। फिजिक्स आपका एक भौतिक विज्ञान कह सकते हो बच्चे, भौतिक विज्ञान का मतलब हो गया कि ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। वहीं पर फिजिक्स का मतलब आपका क्या हो गया, आपकी जो बॉडी है, राइट, उसकी जो बनावट है, राइट, उसे हम कहेंगे, राइट, जिससे मतलब आपका हो जाएगा यहां पर फिगर।
जो बॉडी का जो फिगर है वो भी आपका फिजिक्स में आ जाएगा। तो यहां पर जो फिजिक्स वो बॉडी फिगर की मीनिंग लेकर आया है, इसीलिए यहां पर आर का यूज किया गया है। किसका किया गया है? आर। अगर यहां पर सब्जेक्ट अगर हो जाता तो फिर ये सिंगुलर और इज लेकर जाता, राइट, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो फिर ये सिंगुलर यूज किया जाएगा, और अगर बॉडी की तरह यूज फिगर की तरह लिया गया तो ये अब आपका प्लूरल यूज हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? सेकंड कह रहा है माई फादर्स पॉलिटिक्स आर डर्टी। मेरे जो फादर हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी है। अब पॉलिटिक्स का मतलब समझना, पॉलिटिक्स का मतलब समझना मेरे बच्चे, ठीक है ना? पॉलिटिक्स, अब आप एक वर्ड यूज करते हो पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिक्स भी दो मीनिंग रखता है। एक तो आपका राजनीति विज्ञान जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? राजनीति विज्ञान, राइट? राजनीति विज्ञान हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो ये सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। वहीं पर अगर पॉलिटिक्स का मतलब अगर आप आइडियाज की बात करोगे, मतलब राजनीति की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। एक राजनीति करना और एक राजनीति पढ़ना, मतलब एक सब्जेक्ट हो गया और एक राजनीति करना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे पॉलिटिक्स को तो सिंगुलर रहेगा, अगर पॉलिटिक्स को अगर आप यूज करेंगे आइडियाज की तरह तो वो प्लूरल यूज होगा, राइट? देखो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है माय फादर्स पॉलिटिक्स, मेरे फादर की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी है, तो सब्जेक्ट गंदा नहीं हो सकता। यहां पर गंदा जो है वो उनके आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, राइट, टैक्टिक्स हैं। तो यहां पर आर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर वेरी हार्मफुल। अब पॉलिटिक्स फिर से यहां पर आ गई है, कह रही है कि जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, राइट? हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। तो बिहार की जो पॉलिटिक्स मतलब बिहार की राजनीति, विज्ञान नहीं, मतलब सब्जेक्ट नहीं, इसीलिए यहां पर आर लिखा, बिल्कुल करेक्ट है। करंट्स मैथमेटिक्स आर वीक। अब आप अच्छे से जानते हो बच्चे, अब आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो कि मैथ जो होती है, पहली बात तो रॉन्ग वर्ड होता है, तो यहां पर हम मैथ्स लिखेंगे। मैथ्स में एक तो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और एक हम अदर वर्ड की तरह यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट होगा तो आप जानते हैं उसको हम सिंगुलर की तरह लेकर जाएंगे, और अगर मैथ्स का यूज अदर की तरह लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन की तरह यूज किया जाएगा। किसकी तरह? कैलकुलेशन की तरह यूज किया जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया? अगर मैथ्स का यूज अदर सेंस में यूज करेंगे तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा, और अगर कैलकुलेशन के वे में लेकर जाएंगे तो हमें यूज करनी पड़ेगी प्लूरल वर्ब, और अगर मैथ्स का यूज सब्जेक्ट की तरह लेकर जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करंट्स की जो मैथमेटिक्स है वो वीक है, तो यहां पर मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है क्या? नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है पोजीशन, और जब भी पोजीशन यूज किया जाएगा तो सब्जेक्ट पर पोजीशन किसी का नहीं हो सकता। किस पर होगा? उसकी कैलकुलेशन पर। इसका मतलब है अगर कोई कहता है कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं है तो तुम्हारा सब्जेक्ट कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, जो होता है वो कैलकुलेशन होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैथमेटिक्स, यहां पर कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन होगी तो यहां पर आर होगा। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट रूल आपका थर्ड इंपॉर्टेंट रूल कहता है सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, सच नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने आपको दो रूल बताए एस की फॉर्म में। पहला रूल बताया कि अगर एस ऐड होगा तो हम उनको प्लूरल लेकर जाते हैं, उनमें एस रिमूव नहीं करते, राइट, और प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, पहला ही रूल। दूसरा रूल मैंने बताया कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जो एस की फॉर्म में होते हैं, जो ऑलवेज दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन ऑलवेज वो सिंगुलर लिए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और उनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज होती है। क्लियर, समझ में आ गया? थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल कहता है कि सम नाउन्स लुक सिंगुलर, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनमें एस नहीं होगा, दिखेंगे तो सिंगुलर लेकिन इंग्लिश ग्रामर में उनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा, आप बताइए चाइल्ड क्या होता है? आपने कहा सर सिंगुलर होता है। अब मैंने कहा चिल्ड्रन क्या होता है? तो आपने कहा सर प्लूरल होता है चाइल्ड का। क्या चिल्ड्रन में एस फॉर्म है? आपने कहा बिल्कुल नहीं है, इसलिए चिल्ड्रन यहां पर विदाउट एस है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन है कैसा? प्लूरल है। इसलिए कैटल, राइट, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री,
पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, कैनन, टिनेंट्री, ये सारे के सारे अपने आप में विदाउट एस हैं। बच्चों को लगेगा एग्जाम में कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो दे हैव प्लूरल मीनिंग। तो माय डियर प्लीज यूज ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब माय डियर, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला सेंटेंस है आपका यहां पर, द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस के जितने भी कुलीन लोग हैं, राइट, अच्छे लोग हैं, जेंट्री, राइट, वो सारे के सारे अब कैसे हैं, गरीब हैं। तो यहां पर आपने क्या लिखा, आर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जेंट्री अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, राइट। एस नहीं है तब भी प्लूरल। अब जेंट्रीज कभी नहीं करना, इतना भी याद रखना कि ऑलरेडी प्लूरल है तो आपको जेंट्रीज नहीं करना। द कैनन वर बूमिंग, अब एक बात बताइए, कैनन मतलब क्या होता है, तोप होती है, राइट, जो तोप है अब वो गरज रही हैं, राइट। तो यहां पर कैनन क्या हो गया, तो मतलब प्लूरल फॉर्म, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, एस नहीं लगाना है, तो हमने वर लगाया, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। क्या कह रहा है, सम फॉग आर नेवर सेटिस्फाइड, अब फॉग भी अपने आप में प्लूरल ही होता है, इसलिए बिल्कुल ठीक है। द क्लर्जी आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, राइट। अब क्लर्जी का आप जानते ही हैं, क्लर्जी का मतलब क्या होता है, पादरी वगैरह, राइट, तो अपने आप में प्लूरल होता है, आर लगाया। द टीनेंट्री ऑफ बिहार आर पुअर, अब टीनेंट्री भी अपने आप में प्लूरल होता है, इसलिए क्या रहेगा, आर। तो आप देख रहे हो कि ऐसे वर्ड जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन ऑलवेज वो प्लूरल काउंट होते हैं, तो ये वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चे। रिवाइज करिए एक बार और कहानी खत्म करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज सिंगुलर, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो ऑलवेज सिंगुलर, अभी जस्ट बताया था, क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन जो दिखेंगे तो सिंगुलर लेकिन प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं और ऑलवेज सिंगुलर ही रहेंगे, उनके साथ कोई मैटर नहीं बनता, उनके साथ में वर्ब भी ऑलवेज सिंगुलर रहेगी, क्या रहेगी, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा पहला वर्ड क्या लिखा है यहां पर, सीनरी, दूसरा वर्ड क्या लिखा, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, यहां पर द्वारा लिख दिया है, नहीं पोस्टेज था, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिंगुलर। लेकिन बच्चा ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके साथ में कभी भी हम आर्टिकल आ और एन का यूज नहीं करते मेरे प्यारे बच्चे। कभी भी आप आ सीनरी या फिर आ पोइट्री, आ फर्नीचर यूज नहीं करते, क्योंकि ये ऑलवेज अनकाउंटेबल हैं और सिंगुलर ही दिखते हैं और सिंगुलर ही होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। चलो आप क्वेश्चंस करते हैं। They saw beautiful sceneries in राजगीर, अब एक बात बताइए, उन्होंने क्या देखा, बहुत ही सुंदर राजगीर में क्या देखा, सीनरी देखी, तो सीनरी सीनरी ही रहेगा, सीनरीज नहीं होगा, प्लूरल नहीं बनाना है आपको, क्या नहीं बनाना बच्चे, प्लूरल नहीं बनाना है, मतलब यहां पर प्लूरल फॉर्म नहीं करनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरी, अब एक बात बताइए, जो डकैत थे उन्होंने क्या लूट लिया, ज्वेलरी, तो ज्वेलरी ज्वेलरी रहता है, कभी ज्वेलरीज मत करिए, जो गहने होते हैं, जो जेवर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ज्वेलरी कहा जाता है, और ज्वेलरी ऑलवेज ज्वेलरी रहेगा, कभी प्लूरल फॉर्म नहीं करना है। तो प्लीज डोंट मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ऑलवेज ये सिंगुलर रहता है, अनकाउंटेबल नाउन है, कभी भी हम इनके साथ में आ और एन का भी यूज नहीं करते। शी प्रिफर्स अ ब्रेड टू राइस, अब एक बात बताइए, आ ब्रेड है तो यहां पर हमें अब एक ब्रेड, ठीक है ना, एक ब्रेड बताना भी है। अब कहोगे सर आपने कहा था कि हम आर्टिकल आ और एन यूज नहीं करते, तो सिंगुलर यूज हो नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम इनके साथ में क्या यूज करते हैं बच्चे, यहां पर पीस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, आइटम ऑफ, विट ऑफ, काइंड ऑफ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हो। जैसे ब्रेड है, आप कहोगे आ ब्रेड, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आ ब्रेड कभी नहीं कह सकते, लेकिन सिंगुलर शो करने के लिए फिर आपको करना पड़ेगा अ पीस ऑफ या फिर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगर 2 की बात करोगे, 5 की बात करोगे, 10 की बात करोगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, या 5 स्लाइसिस या 5 पीसेस ऑफ, मतलब आप प्लूरल करने के लिए आप इन एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे, पीस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, आइटम ऑफ। बोलो क्लियर हो गया ना।
समझना यहां पर हिज लगेजेस वर्क बुक्ड एंड पार्सल्ड प्रॉपरली। तो यहां पर जो लगेज है वो लगेज ही रहेगा, लगेजेस नहीं करना है, राइट। लेकिन अगर प्लूरल करना चाहोगे तो आप यहां पर कह सकते हो हिज पीसेस ऑफ लगेज। लगेजेस नहीं कर सकते आप, फर्नीचर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, ज्वेलरीज नहीं कर सकते आप, इसीलिए यहां पर क्या रहेगा, लगेज, ठीक है ना। दे हैव गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रहता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आ यूज कर दिया, बस यही रॉन्ग है, आ इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल के साथ में कभी वर्ब का आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा दे हैव गिवन मी अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या करना है, ठीक है, अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलो क्लियर हो गया ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। अब मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूं बच्चों आपको कि इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका क्या, फर्नीचर। दूसरा वर्ड क्या है, एडवाइस। थर्ड वर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और वर्ड कौन सा बेटा आपका, ब्रेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सीनरी, पोइट्री, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका, लगेज। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने जो सर्किल किए हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं और यही आपके एग्जाम में आएंगे, तो डोंट वरी, आराम से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल 5 क्या कहता है। रूल 5 आपका कह रहा है कि सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग बट इफ अ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर देन दे आर नॉट प्लूराइज्ड। मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनसे पहले अगर कोई नंबर यूज हो जाएगा तो वो ऑलवेज सिंगुलर यूज होंगे। अगर नंबर यूज नहीं होगा तो हम उनको प्लूरल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेयर, स्कोर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, कपल, इनसे पहले अगर कोई नंबर आएगा, इनसे पहले अगर कोई नंबर आएगा तो ये सिंगुलर रहेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा टू पेयर, अब कुछ बच्चे कहेंगे पेड़ होना चाहिए, PAIRS, एस लगाइए क्योंकि प्लूरल है, नहीं करना है आपको। आप कहेंगे 500, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 5 नंबर है और नंबर के बाद हम इन नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं रखते, क्या हो जाएगा 500। 10 डजन सही है, डजन्स नहीं। 1100 करेक्ट है, हंड्रेड्स नहीं। 20 लाख करेक्ट है, लैक्स नहीं। लेकिन अगर नंबर नहीं लाओगे तो फिर हम प्लूरल कर सकते हैं, जैसे कि डजन्स ऑफ पर्संस, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स। ये देख रहे हो सभी में किसी में नंबर नहीं है। अगर इन सभी से पहले नंबर लगा दिया जाए तो फिर ये सारे के सारे विदाउट एस यूज होंगे। अगर मैं डजन से पहले 2 लगा दूं तो ये फिर 2 डजन हो जाएगा, डजन ऑफ पर्सन। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, नंबर नहीं है, इसलिए सारे के सारे करेक्ट हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका क्या है, कह रहा है कि इफ द नेम नाउन इज रिपीटेड, अगर एक ही नाउन बार बार रिपीटिशन करेगा तो वो सिंगुलर यूज होगा और वर्ब भी सिंगुलर करेगा, राइट। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर नाउन के बाद में नाउन आता है, नाउन के बाद में अगर नाउन आता है तो ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे बच्चे, सिंगुलर यूज होंगे। क्या यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। और वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी बच्चे, क्या यूज होगी, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टाउन के बाद टाउन 2 बार आया, रेपिटेशन कर रहा है, तो टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, तो लुक्स में एस लगाया और ये सिंगुलर वर्ब हो गई, एंड साथ साथ दोनों के दोनों वर्ड भी क्या हो गए, सिंगुलर। विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, तो देख रहे हो विलेज के बाद विलेज रेपिटेशन कर रहा है, सिंगुलर रहा, हैज वर्ब भी सिंगुलर रही। सिटी आफ्टर सिटी दोनों रेपिटेशन किया, सिंगुलर हुआ और वर्ब भी सिंगुलर हुई। डोर टू डोर सिंगुलर रहेंगे, प्लूरल नहीं होगा। और यहां पर आपने क्या यूज किया है, डोर टू डोर सर्विसेज आर, लेकिन यहां पर सर्विसेज के लिए हमें वर्ब आर यूज करनी पड़ी, इसलिए आर ठीक है। लेकिन डोर टू डोर अगर हमारा सब्जेक्ट होता तो वर्ब इज होता, राइट। लेकिन यहां पर सर्विसेज के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्लियर हुआ, किसी भी नाउन की अगर रेपिटेशन होगी तो वो सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेकर चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट, if a numeral adjective is used before a noun, the noun will be singular. मैंने अभी जस्ट कहा था किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई नंबर आ जाएगा, न्यूमेरल आ जाएगा, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा. जैसे he gave me a 100 rupee note. अब नोट आया, आ लगा और 100, तो ये सिंगुलर हुआ, रुपी सिंगुलर है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. आई वॉज प्रोवाइडेड द असिस्टेंस ऑफ 2 6 ईयर. अब ईयर से पहले 6 आया, इसलिए यहां पर ईयर रहेगा, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस पर्सन आपका नाउन हुआ, राइट, नाउन हुआ, एक्सपीरियंस आपका एडजेक्टिव हुआ, इसीलिए हमें यहां पर इसको सिंगुलर रखना पड़ेगा, 6 ईयर, राइट. नेक्स्ट, 5 मंथ गारंटी मार्क, राइट, तो मार्क्स आपका नाउन हो गया, गारंटी ने इसको क्वालिफाई किया तो ये एडजेक्टिव हो गया. मंथ किसकी, मार्क्स की बात कर रहा है, राइट. यहां पर हम बात करेंगे, ये 5 एक नंबर है, तो ये भी सिंगुलर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. अ 10 मेंबर कमिटी नाउन हो गया, राइट, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और 10 नंबर किसमें है, कमिटी में, तो ये भी एडजेक्टिव, और आ रहा तो ये सिंगुलर हो गया, मतलब ये कंप्लीट. तो किसी भी नाउन से पहले अगर कोई नंबर आता है, राइट, और अगर वो यूनिट है, तो नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट नाउन, तो यूनिट ऑलवेज सिंगुलर रहेगी. क्या रहेगी, सिंगुलर. नंबर यूनिट नाउन, यूनिट ऑलवेज सिंगुलर. बोलो क्लियर हो गया ना. एक बार फिर से समझ लो, अगर मैं आपसे कहूं नंबर यूनिट प्लस नाउन, तो इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट ऑलवेज आपकी सिंगुलर ही रहेगी. क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी. क्लियर है ना. चलो अब देखना, ही गेव मी 1 and, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो देख लो. ही गेव मी अ 1 and a half rupees, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है 1 rupee and a half, मतलब 1 रुपया और उसका आधा, तब ये करेक्ट होगा. इधर देखो आपने क्या बोला, शी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, 2 and a half a quarter rupees, नहीं नहीं, आपको बोलना है 2 rupees and a quarter, मतलब 2 रुपए और आधा. ठीक है, इसका मतलब 2.5 रुपीज उसको मिले. ठीक है, नेक्स्ट समझना, 8th और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है आपके पास में. ठीक है, फिर देखते हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम फिर इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे, राइट. 2 और इंपॉर्टेंट रूल्स बचे हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे. अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो इसको एक बार करके पूरा 2 बार रिवीजन करना. कल की क्लास में आकर मैं इसको रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिसमें आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे. मेरा वादा रहा कि अगर नाउन से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो छप जाएगा आपके एग्जाम में, यह प्रशांत सर का वादा है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पर. लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मस्त रखें, और विदाउट टेंशन के स्टडी करते रहें, क्योंकि आपको एक सीट CUT जरूर देकर जाएगा, मेरा वादा रहा.